जानान, आज रात के खाने में जो बनना है वो मैंने लिख दिया है। थैंक यू मैडम। ये बैग यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? मुझे नहीं मालूम। ये मेरा बैग है। हाँ खालदा बहन, मैं अब जा रही हूँ। मेरी नजर उन दोनों पर है। जानान, इन चीजों को यहीं रख दो, पहले किचन का काम मुकम्मल करो फिर यहाँ आना। जी ठीक है मैडम। जी मदीहा बहन, क्या है ये? उन्होंने आपको भी पागल बना दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मैं आपको बेवकूफ लगती हूँ? वो दरअसल बिस्मा बीमार हो गई है ना, और नजमा की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं बस अभी जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी। पर आप यहाँ रहती तो अच्छा था, क्योंकि आप यहाँ थी तो उन्हें आँख भी झपकने का मौका नहीं मिलता था। आप फिक्र मत करें, मैंने अपनी नजरें उन पे गाड़ रखी हैं। बिस्मा को डॉक्टर पे दिखाते ही मैं वापस आ जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, चली जाएं। तो क्या हम चलें? अरे बेटा, तुम्हें याद नहीं मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था तुम दोनों आपस में फासला रखोगे। चलो दूर रहो एक दूसरे से। मदीहा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इनके साथ यही होना चाहिए, वरना ये लोग किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। आप फिक्र मत करें बहन, मैं इनको तीर की तरह सीधा कर दूंगी। आप फिक्र मत करें अम्मी, मैं हर चीज का ख्याल रखूंगी। ये क्या आंटी, क्या आप जा रही हैं? हाँ बेटा, जा रही क्या हूँ। मैं आपके हाथ चूम लूं? जीते रहो बेटा, कितने प्यारे हो तुम। बहन, आपका ये बेटा बहुत अच्छा है। थोड़ा और रुक जाती, ये आपका अपना ही तो घर है। अगली बार आऊंगी तो जरूर आऊंगी। मैं फिर आपके लिए टैक्सी मंगवा लूं मदीहा आंटी? अरे रहने दो बेटा, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो आपको छोड़ देगा ना, टैक्सी करवाते हैं। आओ आयशा, हम ऑफिस पहुंचते हैं, आजकल बहुत काम है। चलो चलते हैं। ओके अम्मी जान, खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। जी ठीक है खालदा अम्मी। हाँ बेटा, हैव अ गुड डे। इसने मुझे अम्मी कहा ना इसने? जी हाँ, अम्मी ही कहा इसने। माशाल्लाह माशाल्लाह, आयशा ने अम्मी कहा। जी अब मैं अम्मी कहूंगी इन्हें। अचानक से मेरे दिल में आया और मैं अपनी जुबान को रोक नहीं सकी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम अम्मी नहीं कह सकती हो मुझे। अब तो थोड़े से दिन रह गए और तुमने अम्मी कहना शुरू कर दिया। किस चीज में थोड़े से दिन रह गए? क्या हुआ है? क्या कुछ हुआ है समीर? कुछ भी नहीं हुरिया, कुछ भी नहीं हुआ। वो मेरे 48 साल का होने में कुछ दिन बचे हैं, वही कह रही थी। अच्छा, आपकी 48वीं सालगिरह में कुछ दिन रह गए। चले इसी बहाने आपने माना तो सही कि आप 48 की हैं। तुम मुझे अम्मी नहीं कहोगी। सिर्फ एक इंसान मुझे अम्मी कह सकता है, और वो तुम्हारे सामने खड़ा है, मेरा बेटा करीम, और कोई नहीं। जी अम्मी, लेकिन इसने बड़े प्यार से कहा है, अच्छा लगा मुझे भी। हाँ वही ना करीम, शुरू से अम्मी कहना चाहिए था मुझे खालदा मैडम कहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब से मैं अम्मी ही कहा करूंगी इन्हें। आखिर ये मेरी सासू माँ है तो इन्हें अम्मी कहने का हक है मुझे। खालदा अम्मी कितना अच्छा लगता है, खालदा अम्मी। तुम्हें और कोई काम नहीं है आज? चलो चलो शाबाश, अपने काम काज पे लग जाओ सब। हाँ, हमें मेरे ख्याल से यहाँ से निकलना चाहिए समीर। ठीक है, चलते हैं। चलना ही चाहिए हमें। हैव अ गुड डे। चलो चलते हैं। मदीहा बहन, इनकी तलाक में कितने दिन रह गए हैं? देखा इसने किस तरीके से मुझे अम्मी बोला? इसकी हरकतें तो देखो जरा। आयशा, मैंने तुम्हें क्या समझाया था, भूल गई तुम? अच्छा लगा मुझे अम्मी जान। चुप रहो। अगर हमारी तलाक भी हो गई तो भी मैं खालदा अम्मी ही कहा करूंगी इन्हें। मुझे खुद भी अच्छा लगा है। खालदा अम्मी कितना प्यारा है। खालदा अम्मी सुनने में भी अच्छा है। खालदा अम्मी। कसम से मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी इस घर में। हाँ। देखो, मैं भी ऐसा लाइट सिस्टम बना सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कमीना कहीं का। ओह वाह, ये मेरे रूम में बहुत प्यारा लगेगा। ये देखो, तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। ये टीवी स्टैंड है, मैंने खुद बनाया है। मुझे यकीन है कि ये तुम्हें पसंद आया होगा फिजा। अरे वाह अदील, ये भी बहुत खूबसूरत है। बहुत तेज है ये, फिजा को बेवकूफ बना रहा है अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से। मैंने क्या किया है यार? ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा? मैंने किसका नुकसान किया है? करीम, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं यार, मैं भला तुमसे नाराज हो सकता हूँ क्या? हम अगर मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो, जब उन्होंने एकदम से तलाक का कहा तो मुझे शायद उन पे गुस्सा आ गया और मैंने उन पे इस तरह गुस्सा निकाला। मैं जानता हूँ कि अम्मी ने तुम्हें बहुत तंग किया, मगर आखिर वो मेरी अम्मी है यार। हम उनके साथ इस अंदाज में बात नहीं कर सकते जो उन्हें बुरी लगे। मुझे अच्छा नहीं लगता।
हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना? उम्मीद है तुम कभी नहीं बदलोगे, मुझसे दिल की बातें करोगे ना? मैं नहीं चाहती कभी हमें गलत फहमी हो। चाहे कुछ भी हो, कोई हमें जुदा न कर पाए। एक्चुअली हालात वाकयात ही कुछ ऐसे थे उस वक्त। जी हमने नौमान साहब से ली थी करीम साहब। गालिबन मजबूरी में ये इक़दाम उठाने पड़े अपना कर्ज वापस लेने के लिए। मेरे बाबा ने कर्ज के बदले में कैफे ले लिया उनसे, क्या मैंने सही सुना? जी ऐसे ही हुआ जनाब। आपको गलतफहमी हुई होगी, जरूर कोई गलतफहमी है। नहीं, यकीन है मुझे, हत्ता कि वो उसके बाद आईसीयू में भी रहे। अस्पताल के अंदर ही उनकी डेथ हुई। मेरे पास उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है। मैं हर चीज संभाल के रखता हूँ। अगर आपको चाहिए होगी तो मैं भिजवा दूंगा। कोई नहीं कर सकता। जब तुमने रूम में कहा कि अब हम दोनों साथ रहेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हर लम्हा इस बात को जहन में रखो। किसी भी बात को गलत समझकर खामोश मत होना। तुम मेरे शौहर हो, कुछ भी कह सकते हो, और मैं बीवी होने के नाते सब सुनूंगी। अब तो अम्मी भी हमारे साथ है, कोई मसला नहीं होगा हमें। होप सो। हमारी डीजे आवाज ऊंची करती हूँ। मुझे बुरा लगता है। क्यों? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पता नहीं, ये बातें बड़ी फजूल किस्म की करता है। मजे मजे की बातें लेकर और बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक लेकर। तो पेशे खिदमत है। जहर लगते हो तुम मुझे। करीम, मुझे सुनो तो सही यार, हो सकता है कोई काम की बात बता दे। 100 बातों में से एक बात तो अच्छी होगी। मेरा यकीन करो, अगर ये 1 लाख बातें भी करेगा तो फजूल ही होगी। तो सबसे पहले आपका मूड ठीक करने के लिए हम प्ले करेंगे केसबान भाभी। केसबान भाभी कहा इसने? क्या केसबान भाभी? अरे हाँ करीम, आइडिया मिल गया मुझे यार। देखा, मुझे डीजे ने मेरे सब सवालों का जवाब दे दिया। उसने बस केसबान भाभी तो कहा है। हाँ, इसने मुझे हिंट दिया है कि मुझे अपनी सास के साथ कैसे प्यार करना चाहिए, बिल्कुल नजमा भाभी की तरह। नजमा भाभी यानी वो अच्छी मिसाल है तुम्हारी नजर हाँ में? मैं जानती हूँ नजमा भाभी थोड़ा गुस्से वाली है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सबको बहुत प्यारी हैं और वो भी सबसे बहुत प्यार करती हैं। हेलो भाभी की जान, कैसी हो तुम? हाँ हेलो भाभी, आप फ्री तो हैं? बिजी तो नहीं है ना? अगर आपके पास वक्त हो तो ऑफिस आ सकती हैं, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। अरे ऑफिस क्यों नहीं आऊंगी, मैं तो खुशी खुशी आऊंगी। अभी आई, फोन रखो मैं आ रही हूँ। ये पता नहीं मुझसे क्या पूछेगी यार। हो सकता है आराम की तरह मुझे भी कंपनी में कोई जॉब दे दे। हाँ चलो जल्दी से काम खत्म कर लूं। अदील, तुम आखिरी दफा फाइल को चेक कर लो और जो इसमें नहीं है वो ऐड कर दो, मगर बहुत जल्दी। अच्छा, इसका मतलब ये अकाउंट रीओपन हो गया? हाँ, और वो फिर से हमारे साथ काम करना चाहते हैं, उन पे नजर रखो। जी ठीक है निदा मैडम, मैं देख लेता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज काफी काम है, बाद में मिलते हैं। ठीक है, इस फाइल को चेक कर लो। ठीक है, इनको तो मैं बाद में देखती हूँ। हेलो निदा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ खालदा आंटी। आशा और करीम ऑफिस है, मगर मदीहा आंटी नहीं आई उनके साथ। क्या हुआ? क्या मदीहा आंटी को भी बेवकूफ बना लिया इन लोगों ने? अरे नहीं नहीं, मदीहा को घर में कोई काम था इसलिए वो वहाँ गई हैं। मगर उन्होंने कहा था कि जैसे ही काम खत्म होगा वो वापस आ जाएंगी। तुम उनकी फिक्र मत करो निदा, वो हमारे ही इशारों पर नाच रही हैं। वो तो ठीक है, मगर आयशा हमारी सोच से ज्यादा चालाक है। करीम को पूरी तरह पागल बना लिया उसने। क्या मदीहा आंटी को भी बेवकूफ बना लिया इन लोगों ने? मेरी जान, मैं समझ रही हूँ तुम्हें उसकी फिक्र है, इसलिए तुम उस पर नजर रखो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना? हाँ, मगर परेशान होने से कोई फायदा नहीं होने वाला। उन दोनों में कुछ भी नहीं है, वो महज पागल बना रहे हैं हम सबको। लेकिन अब वो दोनों कुछ भी कर ले, मुझे धोखा नहीं दे सकते। उम्मीद तो यही है खालदा आंटी, देखते हैं। मैं देख रही हूँ तुम लोगों का प्यार बढ़ता ही जा रहा है। लगता है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? यार आज सुबह मैंने काम थोड़ा खराब कर दिया था। अब क्या कर दिया? मैंने करीम के सामने खालदा अम्मी को चुड़ैल कह दिया। ओह अच्छा। वैसे तुमने बात तो बिल्कुल ठीक की है, लेकिन ये सब तुम्हें करीम के सामने कहने की क्या जरूरत थी भला? करीम तो बुरा मान गया होगा। हाँ, वो वक्ती तौर पे तो नाराज हो गया था, लेकिन फिर मान गया। अब सब सही है, मैंने नॉर्मल कर लिया था उसे, कोई मसला नहीं। तुम ठीक कह रही हो, मगर जानती हो
ऐसी चीजें अक्सर दिमाग में बैठ जाया करती हैं और फिर ऐसा होता है कि वक्त आने पर सामने आती हैं और वो भी गुस्से की शक्ल में। लड़की, तुम मुझे डराने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती क्या? उसने कहा कोई मसला नहीं। मैं तो दोस्ती के नाते तुम्हें समझा रही थी कि माँ और बेटे का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। चाहे माँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, बेटे के साथ कितना ही बुरा सलूक क्यों ना करे, लेकिन ये फितरी अमल है कि बेटा माँ की साइड ही लेता है। ऐसी बात है क्या? हाँ बिल्कुल। वैसे से हुआ क्या है, आज तो ये जरूरत से ज्यादा ही परेशान लग रहा है। काम की वजह से होगा आकाशा, जरूरी तो नहीं वही बात हो, कोई और वजह भी हो सकती है। फिर तो तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि वो परेशान क्यों है। चलो छोड़ो, मैं फुरकान से पूछ लूंगी, वो बता देगा। देखो, अगर उसे वाकई बुरा लगा हुआ तो मैं क्या करूंगी? तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे इस बात के लिए माफ कर देगा? नहीं नहीं, तुम्हें सबकी ज्यादा टेंशन ना लो आयशा, बस आइंदा सोच समझ कर बोलना। तो अब मैं क्या करूँ? मुझे तो अब इस बारे में उससे बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ? तुम उसे कुछ नहीं कहोगी, तुम उसके साथ सिर्फ प्यार से ही बात करोगी, बेशक उसकी अम्मी चुड़ैली क्यों ना हो, लेकिन उसे लगना चाहिए कि तुम उसको वाकई ही सच्चे दिल से प्यार करती हो। इस तरह वो तुम्हारी कदर करेगा। गलत फहमियां दूर हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है। ठीक है, समझ गई। क्या है भाई? क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? क्या क्या हुआ है? ऐसे मत बनो जैसे तुम्हें पता ही नहीं। कोई तो सीक्रेट है। कोई खास बात नहीं, बात है पर मैं तुम्हें बता नहीं सकता। यार भाई, क्या मसला है? क्या कोई बीमारी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं नहीं, खुदा का शुक्र है, ऐसा कुछ नहीं। देखो भाई, कुछ बातें इंसान अपने अलावा किसी से नहीं कह सकता। ये बात तो मैं आयशा से भी नहीं कर सकता। हाँ, क्या तुम्हें आयशा से मोहब्बत नहीं है? ये बात तुम उससे बता नहीं सकते? मोहब्बत तो है और उससे पता है भी इस बात का, लेकिन मुझे सिर्फ ये खौफ है कि किसी वजह से मैं उसे न खो बैठूं। अच्छा भाई, अगर कुछ है और तुम मुझे बताना नहीं चाह रहे तो मत बताओ। मैं आ सकती हूँ क्या? खुश आमदेद। क्या हो रहा है? ये लीजिए, कॉफी लाई हूँ, मैं खुद बनाई है मैंने। बहुत शुक्रिया, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों न लाती, अब तो मेरे जहन में बस तुम्हें खुश करने का ही ख्याल रहता है। फिर मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें अपने हाथ से कॉफी बनाकर पिलाऊं। मैं फिर चलता हूँ। दो प्यार करने वालों के बीच मेरा क्या काम? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? इधर बैठो। करीम, तुम थोड़े टेंस लग रहे थे, किस बारे में बात कर रहे थे तुम दोनों? कोई मसला है क्या? नहीं, कुछ नहीं, हम तो बस काम की बात कर रहे थे। अरे हाँ आयशा यार, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर काम ही करते हैं और तुम्हें क्या लगा हम लोग तुम्हारी और काशा की बातें करते हैं यहाँ पर? ऐसा कब कहा मैंने? ठीक है, फिर तुम दोनों काम करो, चलती हूँ मैं। कोई बात है तो बता दो मुझे, क्या हो रहा था यहाँ? ओह, इन्वेस्टमेंट की बात के बारे। हाँ बिल्कुल, हमने अगली कैंपेन के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी थी, तो उस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि कितनी होगी। हाँ वही। ठीक है, मैं समझ रही हूँ। बहुत अच्छी कॉफी है, मजा आ गया। बहुत जायका है तुम्हारे हाथ में। खुदा नसीब करे। हाँ, भाभी की कॉल है, मैं बात कर लूँ। मैं अपने डेस्क पे जा रही हूँ। मैं बस तुम्हें परेशान देखकर आ गई थी। इट्स ओके। ठीक है, तुम काम करो। ठीक है, बाद में मिलते हैं। भाई ये सब क्या था? कुछ नहीं भाई, स्पेस से मेरे लिए इशारा था। अभी पता नहीं प्यार किस किस इम्तिहान से गुजारेगा मुझे, देखते हैं। वो जो इलाके में नया रेस्टोरेंट खुला है, हमें वहाँ जाना चाहिए मोहसिन। हमने वहाँ जाके क्या करना है? एक बात सुन लो बहुत खालदा बेगम, खूबसूरत है मुझे वो अपने यार। घर में बैठ के खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं फजूल खर्ची नहीं करूँगा। कितने बोर होना। अजीब बातें करती रहती है। हेलो जी, कैसी है मिस नीलम आप? मैंने शाम को आपको कॉल की थी, आपने रिसीव नहीं की। आप जरूर बिजी होंगी, इसलिए आपने सोचा होगा फ्री होकर कॉल करूं। अच्छा, खुदा आपको जल्द सेहत याब करे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी मेहमान नवाजी का पूरा ख्याल रखेंगे। अरे आपकी दावत ऐसी होगी कि आप याद रखेंगी, ठीक है? अरे नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं जान। तुम मेहमानों की लिस्ट भिजवा देना। हाँ हाँ, भिजवा देना, कोई नहीं। ठीक है, खुदा हाफिज। खैरियत है? क्या हुआ मिस नीलम को? नीलम कह रही थी कि उसकी बड़ी बहन बीमार है, तो वो उसके साथ डॉक्टर्स वगैरह पे बिजी है आजकल। अरे अल्लाह उन्हें सेहत दे, वो तो हमसे भी ज्यादा बुजुर्ग हो चुकी हैं। इसका मतलब आज तुम जा रही हो उनसे मिलने? हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो मोहसिन, पूछने जाऊंगी मैं। लेकिन नीलम ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डिनर अरेंज किया हुआ था, सब कुछ तैयार था। 10 बिजनेस फैमिलीज होंगी। जाहिर है,
इतना बड़ा अरेंजमेंट कर रही हो, जाना तो पड़ेगा। हाँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ अम्मी जान? बिजनेस फैमिलीज का शानदार डिनर इस साल हमारे घर है क्या? पूरे मुल्क की सारी बिजनेस फैमिलीज यहाँ होंगी। हाँ हुरिया ठीक समझी। अरे मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी उसमें शरीक होने की। यकीन कीजिए मैं इतनी खुश हूँ, मुझे लग रहा है मैं खुशी से मर जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ऐसा बोलना अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। तौबा करो, तौबा, शाबाश। हालत देखो, ऐसी बातें नहीं करते। तौबा तौबा। हाय तौबा तौबा तौबा। अच्छा ठीक है फिर मोहसिन, मैं ऐसा करती हूँ कि जाके तैयारी करती हूँ। सब चीजों की फहरिस्त भी बनानी होगी ना मुझे। ठीक है। समीर उठो, हमें भी बहुत सी तैयारियां करनी है। क्या हो गया? उठो ना समीर। ये नामुमकिन है। समीर को हमारी रवायत का पता है ना, इसलिए नहीं उठ रहा। मेरी जान, हम वहाँ नहीं जा सकते, समझो। समीर, हम कौन सा अम्मी के दुश्मन है जो वो हमें इस इवेंट में शामिल नहीं होने देंगी भला? हुरिया जान, मसला दुश्मनी का नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि उस इवेंट में मिस नीलम के ही मेहमान आ सकते हैं और कोई नहीं। खालिदा, ये हमारे अपने बच्चे हैं, इनके पार्टी में जाने से क्या फर्क पड़ेगा? अरे रहने दीजिए बाबा, मैं और हुरिया 2-3 दिन के लिए फार्म हाउस पर जाके ही रह लेते हैं। मोहसिन, उसमें पूरी 10 बिजनेस फैमिलीज होंगी और तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि वो सब के सब कंपनीज के ओनर्स हैं। मगर मोहसिन बाबा तो अब कंपनी के ऑनर नहीं है, तो वो क्यों शरीक होंगे उसमें? हस्बी अल्लाह। एक मिनट, क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक तो है ना? ठीक तो है आप? अरे इनको अचानक से क्या हो गया? ठीक है आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। कहवा अच्छा नहीं था। अगर अच्छा कहवा होता तो ऐसे ना होता। मैं ठीक हूँ। अरे भाभी, बहुत शुक्रिया कि आप आ गई यहाँ। अरे नहीं, कोई मसला नहीं है। मुझे 20 साल हो गए इस घर में आए हुए, मगर आज तक तुमने कभी मुझसे मशवरा ही नहीं मांगा। हाँ, लेकिन अगर किसी को कोई घरेलू मसला है तो मुझसे पूछ सकता है वो। मैं हाजिर हूँ तुम्हारे लिए। भाभी, आपको तो पता है कि मेरी सासू माँ, अब मैं कैसे कहूँ, जानती तो है आप, मैं ये नहीं कहती कि मुझे पसंद नहीं है वो, लेकिन उनकी फितरत आप जानती हैं, थोड़ी अजीब सी है। हाँ, पता है। हमारी दफा तो तुम्हारी अम्मी ने ना जाने कौन कौन सी दरगाह पे जाके दुआ मांगी थी कि हमारी शादी ना होने पाए। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर मैंने सब कुछ अनदेखा कर दिया बाद में। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर खालिदा मैडम को कहीं उस दरगाह का पता चल जाए ना, तो वो एक भी मिनट जाया किए बगैर वहाँ पहुँच जाए, यकीन करें। बस मैं तुम्हें जो जो कहती हूँ वही करती रहना, फिर तुम दोनों का प्यार भी वैसा हो जाएगा जैसा मेरा और तुम्हारी अम्मी का। इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही करती हूँ। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। शुरू में हर किसी को प्यार नहीं हो जाता एक दूसरे से। अगर कोई कह दे कि उसकी सास को उससे एक नजर में मोहब्बत हो गई थी, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए दिन रात। मैं समझ तो तुमने करना ये है, मेरे जैसी अक्लमंद औरत इस तरह बर्ताव करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे खावन के अलावा किसी की परवाह नहीं है। आप बिना भाभी, मुझे उम्मीद है कि आप कोई अच्छा मशवरा देंगी। अच्छा या बुरा, लेकिन मेरी बात को समझो जरा। देखो, अगर तुम्हारी अम्मी कभी चावल बनाती है ना, तो मैं कहती हूँ, अम्मी जान कितने मजेदार चावल बनाए हैं आपने, आपके हाथों में तो जादू है। इस तरह शीशे में उतारते हैं सास को, तुम भी ऐसे ही करना। मगर भाभी, खालिदा मैडम घर पे खाना नहीं बनाती, जन्नत बनाती है। अच्छा, तो क्या सब्जी भी नहीं काटती और कुछ भी नहीं करती है वो? हाँ, खालिदा मैडम जब भी कुछ करती है ना, तो वो बड़ी एहतियात से करती है। परफेक्शन होती है हर चीज में। ऐसे मौके पे मुझे कम्प्लेक्स होता है उनसे। मिसाल के तौर पे, अगर टेबल लग रहा हो तो वो हर चीज को बड़े सलीके से रखेंगी, बड़ी परफेक्शन के साथ, छोटी छोटी बात, और टेबल मैनर्स का भी ख्याल रखती है वो। अरे लड़की, सब इशारे मिल तो रहे हैं इसमें, लेकिन सब कुछ अचानक नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा तुम्हें। मेरी बात सुनो, तुम ये क्यों भूल रही हो कि तुम्हारी सास भी एक औरत है। औरत होने के नाते वो चाहे कुछ भी करे, तुम बस उसकी तारीफों के पुल बांधना। तो मैं यहाँ से शुरू करूँ भाभी? हाँ, यही से शुरू करो। तुम्हारी भाभी कितना अच्छा बोलती है ना। यहाँ यहाँ मेरी प्यारी भाभी, आप बेस्ट है भाभी। आए। पिछला महीना काफी अच्छा था। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, क्या हुआ? अगर तुम बिजी हो तो मैं बाद में आ जाती हूँ, कोई बात नहीं। अब जब आ ही गई हो तो आ जाओ। कोई अच्छी खबर तो नहीं है? लो खुद ही देख लो। क्या हो गया अब? तुम ठीक कह रही थी। हाँ ठीक है निदा, मैं समझ गया। इस मामले को देख लेता हूँ मैं। काफी अरसे से मोहसिन अंकल इस कंपनी का चेहरा थे। लोग पसंद करते हैं उन्हें। मेरे ख्याल में उनसे बात करनी चाहिए, उनके इल्म में होना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। जरूरत नहीं इसकी, मैं देख लूंगा। देखो करीम, मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ कि पूरे ध्यान से चीजों को संभालो ताकि मीटिंग में कोई मसला न हो। मिसाल के तौर पे तुम्हें इस बारे में जरा भी पता नहीं था। परेशानी की बात नहीं है, समझी? मैं संभाल लूंगा, बाबा को बताने की जरूरत नहीं है। भाई माफ करना, मगर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोहसिन अंकल से पूछने में हर्ज नहीं है। अरे भाई, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? आखिर बताओ, बार बार बाबा की बात करने का मतलब क्या है? तुम्हारा मतलब उनकी तरह काम करने की काबिलियत नहीं मुझ में? कहा ना मैं देख लूंगा बस। अगर इस तरह हर बात पे बाबा को फोन होने लगा तो सारे काम हो गए।
निदा वो मुझे जो कुछ चाहिए था वो इसी फाइल में है ना? चलो अगर कुछ और मिले तो ईमेल कर देना। हाँ ठीक है। कोई और बात है क्या निदा? नहीं, बस यही बात थी। ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरी जरूरत हो तो बुला लेना। ओके। दरवाजा खोले, मैं सबके लिए चाय लाया हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? दरवाजे बंद करके किस बात की खुशियाँ मनाई जा रही हैं? कोई हाँ? निकाला गया है कहीं से। हम उसी का जश्न मना रहे हैं। अरहम भाई, अब तुमसे क्या पता? क्या हुआ यार? किसको निकाला गया है? अरे वही तुम्हारा दुश्मन करली बालों वाला, इसका घर छोड़ गया है। वो अदील, ऐसी बात नहीं है कि मुझे नापसंद है वो तो मुझे इतना पसंद है कि दिल चाहता है कि मैं उसके मुंह पे तकिया रख के उसकी मुश्किल आसान कर दूं। हाँ, कुछ ऐसा ही है। जान छूट गई उससे मेरी। यकीन करो, बहुत ही कमीना शख्स था वो। छोटी छोटी बातों पे झगड़ता था वो। मेरा मंगाया हुआ राशन इस्तेमाल करता था और खुद अगर कोई चीज ले आता तो पिछले कमरे में अपने बिस्तर के नीचे छुपा के रखता था वो। पूछ लो। ये दिल के जाने की खुशी मनाई जा रही है। हमारे साथ ही रहता था वो। क्या बोल रहे हो यार? कितना कमीना निकला ये यार, आगे कहो। और क्या बताऊं भाई, एक दफा बाजार से थोड़ा सा पनीर लेके आ गया वो और वो छुपा के रख दिया। 2 दिन में चोरी चोरी खत्म कर दिया और बाद में मुझे कहता है कि मैंने उसका पनीर खा लिया। मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो नहीं माना। ओह मेरे खुदाया, क्या तुम सच बोल रहे हो या सिर्फ मेरे सामने उसकी बुराइयां कर रहे हो? मुझे सीधी बात बताओ। ये ऐसा क्यों कहेगा? इसलिए क्योंकि वैसे ही कह रहा हूँ। खैर, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुमने उसकी सारी हकीकत मेरे सामने बयान कर दी। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो, एंजॉय करो। अब देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा का शुक्र है मेरी ऐसी आदत नहीं है, झूठ नहीं बोलती मैं। हाँ, मगर सच्ची बात तो ये है कि हुक्का का भूत यहाँ से अक्सर गुजरता है। वो कौन है? मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। एक हवाई चीज है, वो हवाई चीज। हम खुदा, ये कौन है? खुदा की कसम, डरा दिया तुमने तो। अरे क्या हो गया खवातीन? मेरी पीठ पीछे मेरी बुराइयां कर रही थी क्या? अच्छा, वो तुम थी नजमा। आ जाओ बैठो। मैं बैठ गई तो आप लोग कैसे मेरी बुराइयां करेंगी? तौबा करो नजमा, हम में से तो किसी को भी ऐसी कोई आदत नहीं है। तौबा करो। अच्छा, तो फिर क्या बातें हो रही थी? नजमा तुम खामोश हो, इसको बताने दो। क्या बता रही थी तुम? हाँ, वो कैफी याद है ना तुम्हें? हाँ। सारी रात डरती रही, खुदा खुदा करके सुबह हुई, फिर तब उसने अपने झूठ का एतराफ किया और हुक्का घर से निकला। बड़ी मुश्किल से जान बची उसकी। जब गया तो पूरे घर में अगरबत्ती की खुशबू थी। अब भी तुम मानना मत, सुबह घर का पूरा पानी भी खत्म था। अच्छा है कि इंसान अपने झूठ का एतराफ कर ले। लकड़ी की एक तख्ती उल्टी पड़ी थी। अच्छा, लिखा था आइंदा एहतियात करना। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं मान लेती हूँ। वैसे इस कहानी में देखा जाए तो कोई दम नहीं है। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मैंने भी कई दफा रजा को बहाने बहाने से अपनी बात मनवाने के लिए डराया है। वो हमें तो कुछ भी नहीं कहता, झूठ नहीं बोलते ना हम। मेरी तो आप सब बहनों से यही गुजारिश है कि आप लोग भी झूठ बोलना बंद कर दें अब, वरना हक्का का कोई पता नहीं है कब कहाँ किस पर हमला कर बैठे। पुरसुकून जिंदगी के लिए जरूरी है कि झूठ को खत्म करो। अभी तुम हुक्का कह रही थी, अब हक्का कह रही हो, क्या है ये? नहीं, हमने भी कभी झूठ नहीं बोला बहन। मैंने और मेरी बेटी आयशा ने कभी झूठ नहीं बोला। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने अम्मी। भला हमें क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की? कोई जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल। हेलो जाना, जो मैंने कहा था सब कुछ कर दिया तुमने? हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, शाबाश। कैसे हो तुम करीम? मैं ठीक हूँ, खुश आमदीद। मैंने अपनी भाभी से बात कर ली है, उन्होंने हिंट दिया है अब सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। अच्छी बात है। भाभी ने मुझे ये कहा कि मुझे खालदा मैडम के सामने बिल्कुल नेचुरल रहना चाहिए। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो गई तो मैं उन्हें पसंद आ जाऊंगी। भाभी ने तो यही कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसे ही होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी। करीम, मैं कह रही हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगी। तुम मुझे देख भी नहीं रहे। अगर तुम मुझसे अब भी नाराज हो तो सीधी तरह बोल तो दो ना। अब तुम्हें क्या हो गया आयशा? कुछ नहीं हुआ मुझे। अरे यार आयशा, मेरी बात तो सुनो। आयशा, क्या हो गया तुम्हें?
करीम क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर तुम्हारा रवैया मेरे साथ ऐसा रहा तो मैं ये सब कैसे करूंगी? तुम जानते हो मैं वही करती हूँ जो ठीक लगता है मुझे। वो बात तो ठीक है, लेकिन मैंने तुमसे क्या कहा यार? सुबह मैंने तुम्हारी अम्मी से कुछ कहा तो तुम अब तक उस बात का गुस्सा दिल में दबाए बैठे हो। मैं तुम्हारे पास आई और तुमने देखा तक नहीं मुझे। हालांकि उससे पहले तुम फुरकान के कान में खुसर भुसर कर रहे थे, और जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने बात का रुख ही बदल दिया। सब समझती हूँ मैं। क्या मसला है तुम्हें? मेरी जान ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं उसकी तैयारी कर रहा था, इसलिए बहुत मसरूफ था उसमें। हाँ, ये ठीक कहा कि जो तुमने उस वक्त कहा उस पर मुझे गुस्सा आया था, लेकिन अब तो बात अच्छी तरह याद भी नहीं है मुझे। क्या तुम श्योर हो कि तुम भूल चुके हो, या रिवायती मर्दों की तरह बाद में इस बात को निकाल लोगे? और अगर तुमने इस बात का भूले से भी कभी जिक्र किया ना तो बहुत बुरी पेश आऊंगी मैं तुम्हारे साथ। याद रखना ये बात। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मर्द किस तरह बिहेव करते हैं? तुम कौन सा पहले मर्दों को जानती थी? करीम तुम भी ना। अरे पागल, तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे? क्या वाकई? कसम उठवा लो। ये लो, तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के कह दिया, तुमसे मोहब्बत करता हूँ मैं बहुत ज्यादा। एक तो तुम्हारी ये बातें। हाँ, एक और बात बतानी थी तुम्हें। अब मैं चाहता हूँ पहाड़ों पे चले, समंदर पे चले। मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। और जहाँ तक रही बात रजा भाई की, मेरे बाबा खुद संभाल लेंगे उन्हें। अब तो तुम्हारी अम्मी को भी हमने अपनी तरफ कर लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही मेरी अम्मी भी मान जाएंगी। अब गुस्सा मत करना। जानती हूँ कि गलत किया मैंने। कोई बात नहीं, तुमसे अकल की बात की उम्मीद ही नहीं मुझे। मैं तुमसे कुछ कहूँ करीम? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए डरती हूँ कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। सोचना भी मत, मैं वादा करता हूँ तुमसे। ओके, ऐसा कभी नहीं होगा। शुक्र है तुम्हें समझ आ गई। आंटी, मैंने उन्हें ये खुद कहते हुए सुना है कि मदीहा आंटी अब उनके साथ हैं। अब वो आपको भी अपने साथ में लाना चाह रहे हैं। इसीलिए वो सुबह इस तरह बिहेव कर रही थी। अब वो चाहती होंगी कि मैं भी उनके साथ मिल जाऊं, है ना? अब आप क्या करेंगी खालदा आंटी? मदीहा आंटी का भी वोट उनके पास है। अब सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हो रहा है। ठीक है, अगर वो मेरे करीब आना चाहती है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? ऐसा कैसे होगा? सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। निदा, तुम किसी बात की फिक्र मत करो, बिल्कुल किसी भी बात की फिक्र मत करो। हम उन्हें उन्हीं के जाल में उलझा के रख देंगे। आयशा दिन ब दिन अपनी अहमियत खोती जाएगी, देखना। और जल्दी वो खुद ये कहना शुरू कर देगी कि वाकई वो करीम के लायक नहीं है। लेकिन ये कैसे होगा? मेरी जान, ये मामला कोर्ट वार्ड से कम नहीं है किसी तरह। फिलहाल तो आयशा को मुझसे ताल्लुक इस्तवार करने दो, फिर वक्त के साथ साथ मैं अपना काम दिखा दूंगी, उसे एहसास भी नहीं होने दूंगी। आपके जहन में क्या चल रहा है, बताएं जरा। क्या हुआ? वो हर रिवायती मर्द की तरह मुझे कुछ याद आ रहा है। मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। तुम्हें देखता हूँ तो मुझे वो सब याद आने अच्छा, लगता है। बस भी करो ना। तुमसे कह तो दिया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं वहाँ उकाशा के साथ तुम्हें सरप्राइज देने की प्लानिंग कर रही हूँ और तुम यहाँ उकाशा की तुम्हें। एक मिनट, क्या कहा तुमने? सरप्राइज देने की तैयारी? कैसा सरप्राइज? बताया नहीं अगर मुझे। बता देती तो सरप्राइज रहता भला। लेकिन अब बता ही दो तो बेहतर रहेगा। कोई हिंट दे दो मुझे छोटा सा। तुम जिस चीज की सबसे ज्यादा ख्वाहिश करते हो वो, बल्कि यूं कह लो कि तुम उसके पीछे पागल हो। और कहाँ है वो सरप्राइज? घर पे है। उसके लिए तुम्हें आज शाम का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अब एक लफ्ज भी मत बोलना। शाम तक इंतजार करूं? हाँ, शाम तक मैं जा रही हूँ। अरे यार, शाम तक वक्त कैसे गुजरेगा? तो कामयाब हो गया भाई। ओह मेरे खुदाया, हमें बचा ले। बेशक तू ही माफ करने वाला है। हुक्का को हमारे घर से दूर रख। या रब्बुल आलमीन, तू जानता है कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, मगर मेरी बेटी ये गलती कर चुकी है। ओह आयशा, ओह आयशा, ओह। वो बस उनके घरों में जाता है जो झूठ बोलते हैं, खिड़की से भी अंदर आ जाता है। वो डराता है। जब तक झूठ के बादल छट नहीं जाते वो वहीं रहता है। यकीन करे, सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं यार। अरे नजमा, ये सब बातें होती हैं। इतनी मोतबर औरत इस बारे में झूठ बोलेगी क्या? वो हर साल आता है। यकीन नहीं आता तो जाके अम्मी से पूछ ले। अम्मी जान, समझाएं अपने बेटे को। हुक्का पर यकीन ही नहीं इन्हें बताएं कि वो हर किसी के घर में जाता है। खुद ही समझाएं इन्हें। ऐसी फजूल बातों से डरने की जरूरत नहीं आप लोगों को। तुम्हें किस बात का डर है? तुम कोई झूठ बोलते हो। डर उससे होना चाहिए जो झूठ बोलता हो। पता नहीं क्यों डर रहे हो तुम लोग। मैं तो झूठ नहीं बोलती हूँ। हाँ, तुम झूठ नहीं बोलती, सबसे ज्यादा झूठ बोलती हो तुम। और हम और रजा भी झूठ नहीं बोलते, सीधे साधे बेटे हैं मेरे। और आयशा, उसकी तो बात ही मत करो। मैं भी झूठ नहीं बोलती हूँ। अब बस भी करो। आखिर क्या निकालना है इस बात में से? क्या यार,
अब बस भी कर दो यार, जितनी बार ये बात करोगे उतना ही वहम बढ़ता जाएगा।